Hello बच्चों, how are you? Welcome to the new video of chapter number 9 in which we will solve about question number 13, 14, 15 and 16. Okay? So जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी है वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जिसमें हमने 2 वीडियो पहले डाली है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन एंड टेबल हो जाएगी उसमें और 1 to 5 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने किया उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक। ओके, सो चैप्टर नंबर 9 के लिए आज की ये लास्ट रहेगी जिसमें हम सिर्फ 4 क्वेश्चन ही सॉल्व आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 से। एंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस दे रखा हमें 75 मीटर, और उसके ऊपर से जब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 जहाज आ रही है इस लाइट हाउस की ओर जो कि यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट वन इज 1 यानी कि ए एंड सेकेंड वन इज बी जो यहाँ पर है। और जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो ऑब्जर्व कहाँ से किया गया? ऊपर से नीचे की ओर, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे होगी हमारी? ये वाली। और जब ऊपर से नीचे की ओर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर जब कोई चीज़ को देखा जाता है उस टाइम पे एंगल कौन सा होगा हमारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और वो एंगल दे रखे हमें 30 एंड 45। 30 एंड 45 मीन्स जो दूर होगा उसके लिए एंगल 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम इस एंगल को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड यानी कि बी के लिए ये एंगल हमारा 45 जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बिहाइंड ईच अदर मीन्स दोनों आमने सामने रहेंगे, बिहाइंड है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो उनकी डिस्टेंस है उसको हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। 2 राइट एंगल ट्रायंगल रहेगी हमारे पास ए बी सी और डी, जिसमें से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी हमारी? एक ट्रायंगल रहेगी आपकी ए बी सी मीन्स स्मॉलर, एंड सेकेंड वन इज ए बी एंड डी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ सी डी मीन्स डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी दैट इज एक्स मीटर, हमने इसको मान लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल जो कि राइट एंगल रहेगी हर एक में ए बी सी एंड इन जो हमारी बड़े वाली जो ट्रायंगल है ए बी एंड डी, ए बी डी। ओके, यूटिलाइज करेंगे हम 75 जो कि परपेंडिकुलर को शो कर रही है, और इस परपेंडिकुलर का यूटिलाइज करके हमें बेस कैलकुलेट करना है तो टेंजेंट, ठीक है। स्टार्ट करो, ए बी डिवाइड बाई बी सी। अब स्मॉलर के लिए एंगल की वैल्यू कितनी हमारी? 45, टेंजेंट 45। सेकंड के लिए ए बी डिवाइड बाई बी डी, यानी कि टोटल डिस्टेंस ए बी डिवाइड बाई बी डी। अगेन टेंजेंट और एंगल रहेगा हमारा 30 डिग्री। अगेन टेंजेंट एंड एंगल इज 30 डिग्री। ओके, ए बी की वैल्यू हमारे पास 75 एंड बी सी वी हैव टू कैलकुलेट मीन्स बी सी को बी सी रखेंगे, और टेंजेंट 45 होता है 1। टेबल फर्स्ट वीडियो के अंदर टेबल भी ड्रॉ करनी सिखाई है तो उसमें से आप चेक कर सकते हो। 75 इसमें टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। ओके, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 इंटू में 1 यानी कि 75 मीटर बी सी की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अब इसी का यूटिलाइज हम करेंगे यहाँ पर। तो ए बी 75, जो बी डी है वो बी से सी एंड सी प्लस डी, तो बी सी प्लस सी डी, और टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3, ठीक है। 75 डिवाइड बाई बी सी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किए इसको हम यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हैं इन इक्वेशन नंबर 2।
आप इक्वेशन भी नोट डाउन कर सकते हो। BC इज 75 प्लस CD जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज x 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 75 इंटू 1 75, x इंटू 1 x और 75 इंटू 3 यानी कि 75√3। हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? ओनली x की, तो बाकी मटेरियल उस साइड लेके जाएंगे। 75√3 माइनस 75। ओके, अब इन दोनों में से 75 हमारा कॉमन है जो हम बाहर निकालेंगे, तो कॉमन को आउट करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1 मीटर, और यही हमारा आंसर रहेगा जो कि 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, सो जो दो शिप आ रही थी एक दूसरे के पीछे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर की लड़की है कोई, ठीक है, वो 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। वो एक बैलून को देखती है अपनी ओर आते हुए, ये हमारा ग्राउंड, ठीक है, और वो ग्राउंड से जो बैलून है वो कितना ऊपर है? 88.2, ठीक है, इसकी हाइट हमारी 88.2। ओके, और वो उस लड़की की तरफ आ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी भी टाइम की बात है कि वो एंगल कितना था? 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे यहां पर, ठीक है, तो एंगल था उसका 60 डिग्री। एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो लड़की से दूर, यानी कि लड़की उससे दूर होती जाएगी ये, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और इधर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा हमें। तो मान लो पहले लड़की यहाँ पर थी, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ना वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और जब कुछ टाइम पीरियड के बाद में उस लड़के ने इधर देखा तब वो कितना हो गया था? 30 डिग्री, ठीक है, रेड्यूस हो गया। मीन्स ये जो बैलून था वो क्या हो गया हमारा? उससे दूर चला गया, ठीक है, उससे क्या होगा? दूर। अब क्वेश्चन ये है कि तो 2 पॉइंट बनेंगे यहाँ पे कि या तो हम बैलून की डिस्टेंस, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि बैलून की इनिशियल कंडीशन क्या थी और फाइनल कंडीशन क्या है, ठीक है। तो मैं एक ड्रॉ और करता हूँ यहाँ पे डायग्राम, कि मान लो पहले जो हमारा बैलून था ना वो था इस पॉइंट पे, ठीक है, लड़की उसी पॉइंट पे खड़ी है। दूसरा पॉइंट, बैलून उसकी ओर आ गया है यहां पर। ओके, सो ये कह रहे हैं कि जब बैलून उसकी ओर आएगा, मीन्स 2 कंडीशन बनी थी, या तो ये लड़की उस साइड चली जाए कि पहले 30 डिग्री था 60 हो गया, या 60 था 30 हो गया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलून हमारा मूवमेंट के अंदर है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है यहाँ पे? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम आईज द गर्ल एज एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गर्ल, देन ऊपर वाली कंडीशन बनाएंगे हम। और अगर क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, तो हमें बैलून की, तो दोनों कंडीशन को आप सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है।
तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा कि जब वो बैलून पहले यहां पर था, अब इस पॉइंट पे आ गया, ओके, तो एंगल कितना बनेगा? ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे हम यहां से, ये 1.2 मीटर, तो ये भी हमारा क्या रहेगा 1.2 मीटर। टोटल हाइट कितनी है ग्राउंड से इस बैलून की? 88.2 मीटर। ठीक है, 88.2 मीटर। एंगल कितना था पहले? 30 to 60 या 60 to 30। ठीक है, तो स्मॉलर एंगल इज 30 और लार्जर एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो पास में है उसके लिए एंगल कितना हो जाएगा 60 और जो दूर है उसके लिए एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो दोनों कंडीशन रहेगी यहाँ पे कि अगर इसी क्वेश्चन के लास्ट लाइन में आपको बोल दिया जाए कि लड़की कितनी बैलून के पास चली गई या फिर बैलून से दूर हो गई, तो हमारा डायग्राम हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, दोनों कंडीशंस। और क्वेश्चन के अंदर पूछा कि बैलून कितना पास में है, इसका मतलब बैलून हमारा पहले दूर था और फिर पास आ गया या फिर पास से कितना दूर गया। तो दोनों कंडीशन के अंदर हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करनी। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 14 जो क्वेश्चन है उसमें हम फाइंड आउट आंसर दिस, आपको इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक्स। सो स्टार्ट करेंगे। अब बैलून की ग्राउंड से हाइट कितनी थी? 88.2 मीटर। और हमें कैलकुलेट कहाँ से करना है? हमारी हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहेगी, ठीक है, तो उससे हाइट कितनी होगी? ये मान लो ए बी सी डी एंड ई। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, ए बी यानी कि हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि उसकी आइज से कितना ऊपर है वो, तो ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी हमारी? टोटल हाइट कितनी है? 88.2 मीटर माइनस इस लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। तो यानी कि 87 मीटर वो यहां से ऊपर है। तो हम क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज करेंगे 87 मीटर का। ठीक है, अब बैलून की हाइट दोनों कंडीशन के अंदर क्या है? सेम है। तो इसका मतलब डी सी भी कितना हो जाएगा हमारा? 87 मीटर। ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, डी सी भी हमारा कितना होगा? 87 मीटर। ओके, सो दो ट्रायंगल, वही सेम कंडीशन रहेगी हमारे पास। दो ट्रायंगल कौन कौन से हमारी? ए बी ई और डी सी ई। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई यानी इस पॉइंट के थ्रू ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई हो गया ना, डी सी ई यानी कि इधर वाली। ओके, डी सी एंड ई। तो इसमें हम टेंजेंट वही सेम, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर का यूज करेंगे और हमें कैलकुलेट क्या करना है? बेस। ए बी डिवाइड बाई बी ई, दैट इज, अब ए बी यानी कि इसके लिए एंगल दूर होता है, उसके लिए एंगल क्या रहेगा हमारा? ऑब्जर्वर से एंगल स्मॉल होता जाएगा, जो पास में होगा एंगल बड़ा, यानी कि एंगल 30 डिग्री यूज करेंगे। अब डी सी ई के अंदर, डी सी ई में, ठीक है, डी सी डिवाइड बाई सी ई, टेंजेंट 60 डिग्री। ओके, सॉल्व आउट करेंगे अब हम। ए बी कितना है हमारा? 87। बी ई यहां पर बी सी और सी ई से मिलकर बन रहा है, इसलिए बी सी प्लस सी ई इज इक्वल टू टेंजेंट 30 यानी कि 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो बी सी कितना है जो कि हमें कैलकुलेट करना है? एक्स प्लस में सी ई इज इक्वल टू 87 इंटू में √3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। डी सी डिवाइड बाई सी ई, डी सी की वैल्यू कितनी है? 87। सी ई की वैल्यू कितनी है हमारी? सी ई की या तो इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करो, इस इक्वेशन को, और इसके अंदर पुट डाउन कर देंगे, या फिर यहाँ से जो सी ई की वैल्यू इसमें पुट डाउन कर देंगे। दोनों में आंसर हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सी ई को मैंने सी ई कर दिया, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू कितना होता है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई,
यहाँ से CE की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 87/√3, ठीक है। 87 इंटू 87 और √3 इधर आकर डिवाइड में मीटर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम यहाँ से CE की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट CE इज इक्वल टू 87/√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? x प्लस CE की वैल्यू क्या है 87/√3 इज इक्वल टू 87/√3। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाकर माइनस 87/√3 माइनस 87 डिवाइड बाई √3। एलसीएम लेंगे हम, इस साइड सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। 87 इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा √3, √3 इंटू √3 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 87 के साथ, ठीक है। 87 इंटू 3 माइनस 87 माइनस करेंगे 4 7 और 1 डिवाइड में √3, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड 174 √3 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, कैंसिल आउट करेंगे अब इसको, ठीक है। 858 √3 मीटर, यानी कि वो बैलून कितनी दूर आ गया, अब 58 √3 मीटर उस लड़की के पास में आ गया या फिर दूर चला गया, ठीक है। तो कंडीशन आपके क्वेश्चन के अंदर जो भी दे, मैंने आपको दोनों टाइप से करा दिया भी, या तो लड़की भी मूवमेंट कर सकती है, ठीक है, और बैलून भी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बना था बैलून के अकॉर्डिंग और बैलून के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, तो हम ये वाला डायग्राम लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर देते कि लड़की मूवमेंट करे तो हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हुए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज ए स्टेट हाईवे, एक हाईवे है कोई, ठीक है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्टेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट तक लीड कर रहा है, मीन्स जा रहा है। ये टावर हो गया हमारा, ठीक है, ये स्टेट हाईवे हो गया। नेक्स्ट, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर। इस टावर के ऊपर यहां पर कोई आदमी खड़ा है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, टावर पे खड़ा है ना, ठीक है। वो ऑब्जर्व कर रहा है ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट एट टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई कार है ना, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इसकी ओर आ रही है, ठीक है। मान लो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ए पॉइंट यहाँ पर थी और कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, ओके। और जो मेन है वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है इसको, ऊपर से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहेगा यहाँ पे, जो कि हमें दे रखे हैं यहाँ पे 6 सेकेंड लेटर, पहले 30 डिग्री था और ठीक 6 सेकेंड के बाद में, यानी 6 सेकेंड के बाद में वो गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है और एंगल कितना हो गया उसका 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद की बात है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, मीन्स यहाँ से, इस गाड़ी के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का हमें टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कार की स्पीड आपको क्या दे रखी है, कांस्टेंट, मीन्स सेम स्पीड से चलती आ रही है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कितने टाइम में, अगर वो 6 सेकंड में इतनी दूर आ गई, यानी 30 to 60 एंगल पे पहुंच गई, तो 60 to 90 तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो ए बी सी एंड डी,
तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ बी सी, फाइंड डिस्टेंस बी सी, ठीक है, जो कि मान लो हमने लेट टी सेकंड, कि वो टी सेकंड के अंदर वहां पर पहुंच जाएगी, टाइम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला यहाँ पे 30 डिग्री था और सेकंड वाला क्या था हमारा 60 डिग्री, तो इनको यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो स्टार्ट करेंगे, दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी एंड ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी के अंदर तो सेम कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ पे कॉमन लेंथ क्या है, ए बी है, और फाइंड आउट बेस, परपेंडिकुलर कॉमन रहेगा, बेस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वही परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेंजेंट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू, यानी इस ट्रायंगल की बात है तो एंगल 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी मीन्स ए बी डिवाइड बाई टोटल क्या हमारा बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, ए बी का हमें पता नहीं है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू हमारी होगी टी, ठीक है, टेंजेंट 30 कितना होता है √3, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी t√3, ठीक है, ए बी की वैल्यू t√3, और ये क्या है, ये हमारी डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे मीटर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए बी ये जो डिस्टेंस है, ए बी हाइट, ठीक है, ए बी की यहाँ पे क्या है हाइट है, जो कि मीटर में लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं, बट पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। ए बी डिवाइड बाई बी डी किस मिल के बी सी प्लस सी डी, यानी कि t+6 और टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ए बी इंटू √3, ठीक है, इज इक्वल टू t+6, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर हमें यहाँ से जो ए बी की वैल्यू हो वो इसमें पुट डाउन कर दूँ तो टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। रखिए, ए बी की वैल्यू क्या हमारी t इंटू में √3 और ये √3 एज इट इज़, ठीक है, इज इक्वल टू t+6, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 और t ये t+6, हमें वैल्यू निकालनी t की, तो इस t को इधर लेके आएंगे, 3t, ये प्लस का t साइड आकर माइनस का t, 3t माइनस 1t 2t 6, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, यानी कि 3 सेकेंड, ठीक 3 सेकेंड के बाद में वो कार उस टावर, उस बिल्डिंग जो भी है यहाँ पे, ठीक है, उसको अप्रोच करेगी। ये कितने टाइम के बाद में 3 सेकेंड। ओके कीजिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। Last question is the angle of elevation of a top of tower from 2 points. Angle of elevation means ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, हॉरिजॉन्टल के ऊपर रहेगा या नीचे की ओर, एलिवेशन हो तो ऊपर की ओर, डिप्रेशन हो तो नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ, ये ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, जो कि 4 and 9 मीटर। ये टावर हो गया, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, और इसमें एक तो 4 मीटर डिस्टेंस है और सेकंड टोटल 9 मीटर की डिस्टेंस है, टोटल है ये हमारा, ठीक है,
ये 4 मीटर की डिस्टेंस से और ये 9 मीटर की डिस्टेंस से 2 पॉइंट, ठीक है। और उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री नया वर्ड आया जो इसके अंदर हमने कहीं पर भी नहीं किया 9th चैप्टर के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री। जब एंगल सम हमारा, यानी कि दो एंगल की बात करें यहाँ पे हम, कौन कौन से, एक इस पॉइंट के थ्रू बनेगा इस पॉइंट के लिए और सेकंड वन इसके लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो एंगल है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे। तो यानी कि जब एंगल सम हमारे 90 डिग्री हो तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और अगर वही सम हमारा आता है 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे इसने बोला कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री होगा सम, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट वन एंगल इज, कि मान लेते हैं कि एक एंगल है ना वो हमारा है थीटा, क्या रहेगा, थीटा ओनली। तो सेकंड वन क्या हो जाएगा, सेकंड एंगल टोटल कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब 90 डिग्री है ना, तो एक अगर थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो इस क्वेश्चन के लास्ट लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है, ठीक है, क्या प्रूव करना है, ए बी सी एंड डी, यानी कि हाइट ऑफ टावर ए बी है ना वो हमारा 6 मीटर का है। इसको प्रूव करके दिखाना है कि ए बी की जो लेंथ आएगी, जो हाइट ऑफ टावर आएगी वो 6 मीटर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वही सेम हाइट कैलकुलेट करनी है, बेस आपको दे रखा है, परपेंडिकुलर बेस का यूज करके क्या करेंगे हम, टेंजेंट, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, इन ट्रायंगल स्टूडेंट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, ए बी कैलकुलेट करना है हमें, जो कि 6 मीटर के इक्वल आना चाहिए हमारा, ठीक है, प्रूव करना है इसको। तो ए बी हमारे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एंड नीचे वाला बेस के लिए। तो बेस और परपेंडिकुलर के जो यहाँ पे हम टेंजेंट का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ए बी डिवाइड बाई बी सी, टेंजेंट। तो एंगल कौन सा यूटिलाइज करेंगे स्मॉल ट्रायंगल के लिए, 90 माइनस थीटा, टेंजेंट इनटू 90 माइनस थीटा, ओके। सेकंड वन ए बी, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए बी डिवाइड बाई बी डी, दैट इज टेंजेंट, और एंगल रहेगा हमारा थीटा, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या हमारी जो हमें कैलकुलेट करनी है, और बी सी हमारा 4। अब चैप्टर 8 के अंदर आपने इनको कन्वर्ट करना सीखा भी होगा कि टेंजेंट को अगर 90 माइनस करते हैं तो कोट में बदल जाता है, साइन को करते हैं कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट इंटू 90 माइनस करते हैं तो को टेंजेंट थीटा में बदल जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, को टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। ए बी बी डी की वैल्यू जो टोटल आपको दे रखी है यहाँ पे 9 मीटर, टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करने के लिए मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। तो ए बी डिवाइड बाई 4 इंटू में ए बी डिवाइड बाई 9, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू कोट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा। ए बी इंटू ए बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 9 इंटू 4 36, ठीक है। अब सेम वही 8th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट इन्वर्स होता है कोट का, ठीक है, या फिर कोट इन्वर्स होता है टेंजेंट का। तो या तो आप इनको इन्वर्स करके भी क्रॉस आउट कर सकते हैं, नहीं तो इनको साइन कोस में कन्वर्ट करके। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, कोट की वैल्यू कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इनटू में टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, ठीक है। तो कोस से कोस क्रॉस आउट हो गया यहाँ पे ये, ठीक है, बचा क्या 1। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी 36 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू में 1 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, इधर स्क्वायर है तो इस साइड आ जाएगा रूट हमारा, और ए बी हमारे आंसर क्या आ जाएगा 36 का रूट 6 मीटर, और यही हमें इसमें प्रूव करना था,
ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन, और होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।